दोस्तों गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैंने जो मेरे बगीचों में बीज बुआई का काम था वो सब फिनिश हो चुका है लगभग। एक अदरक लगाना रह गया, अदरक लगाऊंगा नीचे के खेत में। और प्याज वगैरह सब गुड़ाई वगैरह फिनिश हो चुकी है। अब इस मोमेंट में इसको गुड़ाई नहीं दी जाती क्योंकि अब गांठ बदलने शुरू हो जाते हैं प्याज या लहसुन में। अब मेरी जो है शिमला मिर्च की गुड़ाई चल रही है, आज से मैंने शुरू कर दिया है यहाँ से। और ये टुकड़ा मैंने लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें क्यारियाँ काट दूँगा इसके बाद, और उसके बाद फिर वो नीचे वाले खेत में, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है दोस्तों, और काम सुबह पानी का हो जाता है, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे लगा रहता हूँ। तो ये है मेरा आज का गुड़ाई का काम। आजकल सुबह का मौसम सही हो गया दोस्तों, तो मैं सुबह 6 बजे अपने कर्मभूमि में आ जाता हूँ। ये जो शिमला मिर्च के पौधे इस टाइप के हो गए हैं, इनमें नई जड़ नहीं पकड़ रखी है, देखिए। तो ये मैंने रिजेक्ट कर दिया। इसकी जगह मैं आज एक रिप्लेसमेंट करूँगा, अच्छा वाला पौधा लगाऊँगा। तो इसमें फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये है दोस्तों, बड़ी बारीकी से जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर हम दबा के मारते हैं खुदा। बाकी अभी पहली गुड़ाई है शिमला मिर्च को, तो जो मोह उगरा खाद गोबर है तो दूसरी गुड़ाई में रखेंगे, क्योंकि पहली गुड़ाई में इसको हवा लग जाएगी तो पौधे ज़रा सही हो जाते हैं, पौधे खिल जाते हैं। तो हमेशा दूसरी और तीसरी गुड़ाई में 2 बार रख सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। वो क्योंकि वो वाला बारीक वाला गोबर की खाद कम मिलती है, तो नई खाद डालते नहीं हैं, क्योंकि उसमें कीड़ा वगैरह लगने की डर लगती है। तो यह है दोस्तों, इस तरह से गुड़ाई करता हूँ। ये पता नहीं कीड़े ने काट दिया होगा। आजकल हर जगह दुश्मन ज़्यादा है, तो ऐसे ही शिमला मिर्च में भी जो है साग भाजी में हर तरफ के कीड़े मकोड़े जंगली जानवर सब नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन दोस्तों मैंने 3 पौधे सेब के लगा रखे हैं, 1 2 3। तो वो उसकी जो टहनी थी ब्रांच यूँ हो गई थी, तो मैंने उसको बांध के सीधा कर दिया। और ये जो है अगले लॉपिंग में से आ जाएगा। और ये मैंने स्पेशल मंगा रखे हैं दोस्तों, ये सेब के पौधे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तो सेब की क्वालिटी भी अच्छी होगी। अब कहा नहीं जा सकता क्योंकि, लेकिन जिनसे मंगाया ये खुद के ग्राफ्ट किए हुए पेड़ हैं और बहुत ही विश्वसनीय है। उम्मीद करता हूँ कि फल भी विश्वसनीय आएंगे और अच्छी क्वालिटी के हैं। शिमला मिर्च के पौधे दोस्तों मुझे ये जिन्होंने जो वहाँ पे झुकड़ी जा गई बिल्कुल ये इन्होंने नई जड़ नहीं पकड़ के, तो ये रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। इसलिए जो है इनके नीचे कीड़ा होता है दोस्तों, कीड़े को मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहा। मैं दिखाता आपको कि कौन सा कीड़ा इनको काटता है। मिट्टी के ही कलर का होता है लगभग। और शाम को जितने भी मुरझाए हुए पेड़ हैं इनको चेंज कर दूँगा। इनको अच्छा वाला पौधा लगा देंगे। और इसमें मैंने लंबी वाली मूली भी दे रखी दोस्तों, अच्छी होती हो क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। और इसका जो उबाल के कप बनाया जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन कारण क्या है कि ये पत्ते बहुत सॉफ्ट हैं, इनको उबालने की ज़रूरत ही नहीं है देखा जाए तो। और बड़े होने पर भी हरी पत्तों की भुजिया वगैरह बनती है, और जो कि विटामिन से भरपूर रहती है। अगर बाद में हम
40% या 50% भी अपने घर का शुद्ध खा रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है दोस्तों, मेहनत का फल है, प्योर ऑर्गेनिक मिल रहा है। शिमला मिर्च में फूल आ गए। कारण यह है दोस्तों, ये पहले का बीज है बोया हुआ, ये हम बो देते हैं नवंबर में, तो नर्सरी में भी तो इतने 2-3 महीने रहता ही है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अगर निराई गुड़ाई सही मिलेगी तो शिमला मिर्च भी टाइम से आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चक्कर क्या है कि निराई गुड़ाई सही चाहिए। तो मैं इसमें फर्स्ट क्लास क्यारियाँ काटूँगा दोस्तों, उसके बाद आपको दिखाऊँगा अपनी कंप्लीट क्यारी की गुड़ाई। यह है दोस्तों, अब मैं इसमें क्यारियाँ काट देता हूँ, तो सीधे ले जाता हूँ। क्यारियाँ काट के थोड़ा पानी हानि देने में सुविधा रहती है दोस्तों, पानी इधर उधर को बहता नहीं है। ये दोस्तों, क्यारियाँ काटने में थोड़ा हार्ड वर्क पड़ता है, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है। और बहुत ठीक हो गया है, अच्छा लग रहा है गुड़ाई करके। इसको हवा मिलेगी, कल को तुरंत पानी दे दूंगा तो फिर अच्छा रहेगा। खड़ा रास्ता काटूंगा, फर्स्ट कार मेरे वो डबल रोटी जैसी कह रहे हैं इधर के सामने आ रही है। यह है दोस्तों, आज का वर्क ये वाला फिनिश हो चुका है। हम अपने दूसरे वाले खेत में जा रहा हूँ, जहाँ शिमला मिर्च से बैगन लगा रखे हैं। तो ऐसे दोस्तों, इसमें नए सिरे से रास्ता निकालने की अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कारण क्या थी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है, तो ये रास्ते फैल गए थे घर। इस वजह से मुझे इनको मेंटेन करने के लिए ये डीरेकोशन करना पड़ा। डीरेकोशन, तो उसके बाद जो है फिर अगले मिशन में जाऊंगा। आज हमारे डोलका भी घर ही है, बिन बेचने नहीं गए हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं, क्योंकि बक्से को छोड़कर उन्होंने बाहर नहीं आना होता है। जय हो प्रभु। चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको अगले बगीचे में। पाँच मिनट का टेक लेना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उम्र का तकाजा भी है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। और लेकिन इसी वर्क की वजह से सुबह जो अर्ली इन द मॉर्निंग हम बगीचे का काम करते हैं, अपनी फिटनेस को सही जो अभी तक रख पाए हैं, उसका कारण यही है। और दूसरा, खाने में सिंप्लिसिटी है, नो नॉन वेज, नो ऑयलिंग, नो स्पाइसी, एवरीथिंग इज सिंपल। तो यह है दोस्तों अगला मिशन। इसमें धनिया बो रखा है, और थोड़ा नीचे बोया था धनिया, वो तैयार हो गया था, वो दुकान में बेच गया है मैंने, और बाकी ये तैयार हो रहा है। अब यहाँ ये 4 क्यारियों में मैंने बैगन लगा रखा है। ये 1 2 3 4, बाकी सब उधर तक शिमला मिर्च है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, खैर आज शाम को ही या तो कंप्लीट हो सकता है, तो आज शाम को नहीं भी होगा तो कल के दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मैं ये रास्ते वगैरह रिक्रिएट नहीं करूँगा, उसका कारण यह है कि इसमें एक तो टाइम लग जाएगा, और लेकिन ये ज़्यादा फैले हुए नहीं हैं, ये मिट्टी टाइट है, तो इसमें पानी तो रुक रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो मेन पानी के रुकावट के लिए हम ये जो है इनके मेड़ को समेटते हैं हमेशा।
तो इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें हल्की गुड़ाई। पहली गुड़ाई में तो दोस्तों ज़्यादा ना तो टाइम लगता है ना मेहनत लगती है, तो इस टाइप से बनाने पड़ते हैं। ये दोस्तों जो खरपतवार हुआ है, जो झाड़ पात हुआ है, वो भी निकालना पड़ता है। टाइम टू टाइम ऐसे ये